वेलकम ऑल हमारे वीक 2 में। वीक 2 में आप क्या सीखने वाले हो? वीक 2 में आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखोगे जो आपको आगे जाके सबसे ज़्यादा काम आने वाले, ये मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि हम लोग सुनते आए कि टाइम अंडर टेंशन ट्रेनिंग क्या होता है, टेम्पो ट्रेनिंग क्या होता है, जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग क्या होता है। ये इसके बारे में आप यूट्यूब गूगल पे देखोगे तो बहुत सारे वीडियोस और रिसर्च पड़ा हुआ है, लेकिन इसको आप परफेक्टली इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, कैसे मैंने इम्प्लीमेंट किया, मेरे कोचेस से मैंने सीखा है काफ़ी सारी चीज़ें, जो ये मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। टाइम अंडर टेंशन ट्रेनिंग मतलब क्या? आप अगर जनरली भी देखोगे तो मसल को सबसे ज़्यादा अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, किसी भी मूवमेंट में आप मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो मसल कॉन्सेंट्रिक में सबसे कम समय रहता है और इसेंट्रिक में सबसे ज़्यादा समय रहेगा। तो आप ये जो ड्यूरेशन है मसल को कंटिन्यूसली टाइम अंडर टेंशन रखने का, इस ड्यूरेशन को अगर आप आपके तरीके से बहुत ही स्मार्ट वे में यूज कर सकते हो विदाउट टेकिंग द मोर एफर्ट लोड, मोर लोड, प्रोग्रेसिव ओवरलोड ऑल्सो एंड प्रिवेंटिंग योर जॉइंट, तो इट कैन बी अ TUT। सो यू आर गोइंग टू गेट द ब्रेकडाउन। सो ये ब्रेकडाउन ऑफ मसल ऑल्सो, जो हाइपरट्रॉफी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मायोफिब्रल और सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी, सो यहाँ पे आप सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो ये सब चीज़ें रिलेटेड है आपके स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में आता है और हाइपरट्रॉफी में। तो ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं जानता हूँ कि ये सब चीज़ें आप जानते हो। सो टाइम अंडर टेंशन ट्रेनिंग ये 3 चीज़ों पे बेस्ड है। एक होता है आपका लैक्टिक थ्रेशोल्ड, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, नेगेटिव कंट्रोल। इसमें पॉजिटिव भी, इसमें भी आप टाइम अंडर टेंशन ट्रेनिंग करते, लेकिन ये 3 चीज़ें मेन है जिसमें TUT आता है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें क्या है कि यहाँ पे आप स्लो स्पीड पे लॉन्गर टाइम अंडर टेंशन ट्रेनिंग रख सकते हो, क्योंकि आपका जो स्पीड रहेगा इसके ऊपर ही आपका टेम्पो डिसाइड होता है। स्लो स्पीड मतलब टेम्पो। सो ये टेम्पो ट्रेनिंग भी आप नेक्स्ट सीखने वाले हो। तो इसके बाद अगर मसल हाइपरट्रॉफी इज इक्वल टू मसल ग्रोथ, इसका बेनिफिट बता रहा हूँ मैं आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जैसे मैंने बताया, आपका स्ट्रेंथ गेन होगा विदाउट गेटिंग योर जॉइंट्स पेन। ये अगर बेनिफिट मिलेगा, अगर मैं जो हाइपरट्रॉफी 100 kg बेंच प्रेस करके मुझे मिल रहा है, वही हाइपरट्रॉफी मुझे अगर सार्कोप्लाज्मिक में मिलेगा, वो भी सिर्फ 50 kg बेंच प्रेस से, उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा टाइम बचने वाला है। जो 1 घंटा करता था वो मैं 30 मिनट्स में करने वाला हूँ, तो मैं ये क्यों न सीखूँ? और प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, इन्वेंट किसने किया, किसने क्या क्या, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप इंप्लीमेंट किस पे ऊपर कर रहे हो और करके आप पैसा बना रहे हो कि नहीं। सो आप इस पे पैसा बना सकते हो, कैसे, ये मैं आपको सिखाऊंगा। सो यही TUT वर्कआउट्स आपको हमारे साथ सीखने हैं। इसमें काफ़ी सारे वर्कआउट्स पैटर्न्स है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, पूरा वर्कआउट पैटर्न मैंने यहाँ पे दिया हुआ है TUT का। तो ये सब पैटर्न आपको कैसे यूज करना है, क्या करना है, ये मैं दूंगा नहीं, ये आपसे करवाऊंगा, ये आपको मेरे साथ आके प्रैक्टिकली करना है। समझ में आया? सो TUT होता है। TUT के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टेम्पो, व्हाट इज द टेम्पो ट्रेनिंग। तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा कि व्हाट इज टेम्पो ट्रेनिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज टेम्पो ट्रेनिंग, TUT में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेम्पो ट्रेनिंग। अगर आपको ये टेम्पो समझ में आ गया तो इसके बाद के जितने भी वीक्स आप ट्रेनिंग करने वाले हो, ये सब डिपेंड करता है ये टेम्पोज के ऊपर। तो ये टेम्पो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना भी इंपॉर्टेंट है और इसको समझने के बाद इसको आपको इम्प्लीमेंट भी करना है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो टेम्पो ट्रेनिंग इज टिपिकली डिस्प्लेड एज 3 to 4 नंबर्स, फॉर एग्जांपल 401 और 4010। सो 4010 हो गया, या ये सब चीज़ें जो होती है, तो इसमें क्या होता है, द फर्स्ट नंबर, जैसे कि यहाँ पे लिखा, फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंट्स द इसेंट्रिक टेम्पो, द डाउनवर्ड्स पोर्शन of the lift. The second number represents the bottom of the lift, indicating whether or not there is a pause and how long the pause should be. The third number is going to represent the concentric tempo, the upwards portion of the lift, and the fourth number is going to represent the top of the lift, how long you have to take between. So for example, 4010 you are going to perform 4 second eccentric, no pause in between, 1 second concentric, and then 0 second wait between the reps। अभी इसको आप, ये टेक्निकल हो गया, मैं आपको लोकल लैंग्वेज में समझाता हूँ। 4010
तो अगर मैं बेंच प्रेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये मेरा स्टार्टिंग मोमेंट हो गया 4010। सो ये जो मोमेंट है यहाँ से मैं फर्स्ट रोप स्टार्ट करूँगा, दिस इज 1 2 3 4 0, समझ में आया। और 1 रेप में मैं आगे गया 1 काउंट में और वापस 0। अगर यहीं पे आप सोचो कि कहाँ गया, अगर ये टेम्पो 4 4 4 है तो कैसा करोगे? बहुत सिंपल है। अगर ये 4 4 4 है तो आप क्या करोगे? ये स्टार्ट हुआ 1 2 3 4, होल्ड 1 2 3 4, 1 2 3 4, होल्ड, स्क्वीज योर पेक्स 1 2 3 4, रिलैक्स। सो ये टेम्पो ऐसा होता है। नो रॉकेट साइंस, इट्स वेरी इजी, यू जस्ट नीड टू अडॉप्ट और थोड़ा पेशेंस रखना है। हम लोगों को 1 रेप मारने की आदत है ना, 1 सेकंड में फिनिश करना है, लंबा जाने की तैयारी करो, समझ में आया? तो दिस इज ऑल अबाउट टेम्पो। सो व्हाई यू शुड डू द टेम्पो ट्रेनिंग? व्हाई? बिकॉज इट स्लोज डाउन द मूवमेंट, देर आर सेल्फ लिमिटिंग, reward good technique, expose your weakness, help you to fix hip shifting, helps you to address chest fall, increase the time under tension training. The very important factor about this is this, increase the time under tension training. So इसीलिए tempos are very important. So आप इसमें TUT के पूरे वर्कआउट सीखोगे, टेम्पो ट्रेनिंग भी सीखोगे। So ये तो मैंने टेक्निकली एक्सप्लेन किया, ये आपको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करने के बाद ही समझेगा। नेक्स्ट होता है हमारा नेक्स्ट डे जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग, GVT। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग काफ़ी बार आपने सुना होगा, आपने किया भी होगा, लेकिन इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग ये इन्वेंट किया गया और इसको सबसे ज़्यादा यूटिलाइज किया गया जो एक स्ट्रेंथ कोच था, चार्ल्स पॉलीक्विन। मतलब ये मैंने मेरे कोचेस से सीखा हुआ है, तो आई एम रियली ग्रेटफुल कि मैंने ये सब चीज़ें सीखी है और आपको भी ये मैं सिखा पा रहा हूँ। और चार्ल्स पॉलीक्विन के बारे में काफ़ी सारा रिसर्च भी किया मैंने, उनके काफ़ी सारे वेबसाइट्स देखे हैं, काफ़ी सारे वर्कआउट्स जो किए। इनके साथ काफ़ी सारे वर्ल्ड के रिनाउंड बॉडी बिल्डर्स कोचेस जुड़े हुए थे, जिनका बहुत बड़ा टीम था और उनके इतने वेरिएशंस ऑफ वर्कआउट्स और जितने भी उनके जो थियरीज थे टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ, इट इज़ अनबिलीवेबल। उसमें से सबसे ज़्यादा सबसे फेमस हुआ है वो है जर्मन वॉल्यूम। इसमें जर्मन वॉल्यूम 1 और जर्मन वॉल्यूम 2 है, 3 4 भी आता है, लेकिन हमारे पास हम लोग बेसिक अगर 1 और 2 भी अडॉप्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। इसमें क्या होता है कि ये जर्मनी में सबसे ज़्यादा इन्वेंट करके यूटिलाइजेशन इसका हुआ स्पेसिफिकली ओलंपिक्स में। सो चार्ल्स पॉलीक्विन जो थे वो ओलंपिक्स के यू कैन से उनके बिना ओलंपिक्स अधूरे थे, वो डिसाइड करते थे कि बारबेल कौन सा चूज करना है। सो ही वॉज अ ग्रेट मैन। सो ये उनकी टेक्निक्स है। तो हम लोगों को इस टेक्निक से क्या मिलेगा? आपको वॉल्यूम्स कैसे यूज करना है ये मिलेगा। कैसा होता था एथलीट्स को, स्ट्रेंथ एथलीट्स को, अगर समझो रेसलर्स है कोई भी दूसरे, उनके लिए हाई वॉल्यूम और आपने वेरिएशन ज़्यादा दिए तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम जाता था, तो मसल ब्रेकडाउन भी होना चाहिए और उसमें भी टाइम कंज्यूमिंग कम होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने ये जर्मन वॉल्यूम टेक्निक्स निकाली। इसमें जनरली बेसिकली होता है क्या है, यू हैव टू डू 10 सेट्स 10 रेप्स। सो आप सोचो कि आपको एक मसल ग्रुप लेना है और एक मसल ग्रुप के आपको 10 सेट्स और 10 रेप्स करने हैं, समझ में आया? तो अगर फॉर एग्जांपल मैं चेस्ट का मसल ग्रुप ले रहा हूँ तो मैंने आपको कॉम्बिनेशन में लेना है, लेकिन एक चीज़ इसमें एक होती है कि वो कॉम्बिनेशन क्या है कि आपने एक चेस्ट प्रेस का ले लिया और एक फ्लाइज ले लिया। तो अगर चेस्ट प्रेस के 10 रेप मारने और चेस्ट फ्लाइज के 10 रेप मारने, ये हो गए 20, समझ में? एक सेट 20 का हो गया, समझ में? ऐसे आपको 10 सेट करने। सो टोटल नंबर ऑफ रेप्स इसमें होते हैं 200। आप जब स्टार्ट करोगे तो आपका जो मेरे ख्याल से आप 2-3 वार्म अप्स कर सकते हो, उसके बाद ये स्टार्ट कर लेना। तो आपका जो 20% ऑफ 1 रेप मैक्स है वहाँ से स्टार्ट करके आप 60 to 70% 1 रेप मैक्स तक ही जाओगे। कितना भी आप
स्ट्रेंथ कोच स्ट्रेंथ अच्छा हो आपका, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते अनलेस यू प्रैक्टिस दिस। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू वेरी गुड एक्सपीरियंस। सो वीक वाइज आपके वेरिएशंस भी चेंज होते हैं, वीक वाइज आपके नंबर ऑफ एक्सरसाइज भी चेंज होते हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे हमने पूरा का पूरा डिस्क्राइब करके दिया हुआ है कि वीक वाइज आपको कैसे चेंजेस, तो ये सब आपको इन हैंड मिलने वाला है, लेकिन ये आपको मेरे साथ परफॉर्म करना है। ये है जर्मन वॉल्यूम 1। जर्मन वॉल्यूम 2 क्या होता है? तो 2 में आपको जैसे मैंने पहले टेम्पोज सिखाया है, यही चीज़ 2 एक्सरसाइज लेके सिर्फ टेम्पोज में आपको परफॉर्म करनी है। जैसे कि 4010 था, 44444 था, आपने अभी देखा। तो ये चीज़ें आपको मेरे साथ आके डिटेल में सीखनी है। सो ये सारी चीज़ें आप मेरे साथ सीखोगे वीक 2 में, डे 2 में। सो यहाँ पे हमारा डे 2 वीक 2 खत्म। सो वीक 3 में हम सीखेंगे व्हाट नेक्स्ट, वी आर गोना come back with week 3. Thank you.